दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, और राजनीति में कब कौन किसके खिलाफ में खड़ा हो जाए यह भी किसी को पता नहीं, और राजनीति में कब दोस्त दुश्मन हो जाए यह भी किसी को पता नहीं। हम बात कर रहे हैं झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की। एक दूसरे का राजनीतिक कैरियर खा जाने वाले लोग आज एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और एक दूसरे पर लगातार कहीं ना कहीं पर्दा डालने का काम जो लोग करते थे आज वो खुलकर सामने आ रहे हैं। वह भी चीज स्पष्ट होती नजर आ रही। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर जो बीजेपी ने चेहरा बनाया है वो अनुराग शर्मा को बनाया, और दूसरी बार अनुराग शर्मा को कहीं ना कहीं मौका दिया है उनके कामकाज को देखते हुए। एक तरफ साफ छवि के व्यक्ति अनुराग शर्मा है तो एक तरफ हैं प्रदीप जैनादित्य, राजनीतिक तौर पर अच्छे खासे अनुभवशील माहिर व्यक्ति, जो विधायक का भी चुनाव लड़े, जो सांसद का भी चुनाव लड़े, उन्हें कामयाबी भी मिली, और एक समय ऐसा है कि तमाम चुनाव वो हारे भी हैं। तो जनता ने जब उन्हें चुनाव तो भरोसा भी किया, और जब वो भरोसे पर खड़े नहीं उतरे तो जनता ने इन्हें नकार भी दिया। आज मजबूरी है पड़ गई कि कभी चंद्रपाल यादव के खिलाफ खड़े होने वाले, कभी चंद्रपाल यादव इनके खिलाफ खड़े होने वाले, कभी सुजान सिंह बुंदेला का कैरियर खत्म करने वाले एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यह स्थिति है प्रदीप जैनादित्य की इस चुनाव में। प्रदीप जैनादित्य चर्चा कर रहे हैं कि अनुराग शर्मा की इनकम बढ़ी है, उनकी 4 फैक्ट्रियां बढ़ गई, इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। लेकिन जनता जनार्दन ये भी पूछना चाहते कि नेताजी जिस स्कूटर से चलते थे आज गाड़ी में कैसे आ गए, आज कैसे करोड़ों की संपत्ति बना ली, कैसे क्या करते रहे, आज तक क्यों जनता के बीच में बात नहीं की। जब अनुराग शर्मा को घेरा है तो बीजेपी हमलावर हो गई है चारों तरफ से, और एक एक पॉइंट पर अब चर्चा कर रही है, और जनता के बीच में वो चर्चा हो भी रही है। प्रदीप जैनादित्य जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ खड़े नजर आए, स्पष्ट तौर पर जनता ये जब पूछना चाहती कि सपा शासन के टाइम पर जो गुंडागिर्दी, जो अराजकता फैली थी, उस समय प्रदीप जैनादित्य कहां थे? क्या पार्टनरशिप के साथ कोई कामकाज कर रहे थे, या उन्होंने स्थानीय नेताओं से मिलजुल कर यह कह दिया था कि भैया हम तुम्हारा विरोध नहीं करें, आप अपना काम करो, हम अपना काम करते रहे, बिजनेस व्यापार चलत रहे। और झांसी के नेतन के अंदर जो एक विशेष पैटर्न है, खास तौर से जो विपक्षी नेता वे सब एकजुट रहते हैं, और सत्ता में जो नेता उनके खिलाफ भी नहीं बोलत हैं। जो चीज देखने मिली है, और अब जनता जनार्दन समझ गई है, और जनता जनार्दन ने एक तरफा नकार दो जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रदीप जैनादित्य या चंद्रपाल यादव, जो भी संगठन ठाणे हैं उन सबको एक तरफ नकार दो, और स्पष्ट तौर पे स्पष्ट बहुमत बीजेपी की तरफ देने को प्रयास कहीं ना कहीं करे जा रहा हो। चूंकि जो शांति अमन चैन सुकून चाहते हैं वे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बात मानिए, बात जा है कि बात जो बार बार ईमानदारी की करी जा रही, बात बार बार जो विकास डेवलपमेंट की बातन में कछु और है और हकीकत में कछु और है। झांसी वो सीट है जिते कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मलाई छानी, झांसी वह सीट है जिसे कांग्रेसियन पे जनता ने सबसे ज्यादा भरोसा करे, और झांसी को भाव का वो हम और आपको पता है। इन 10 साल के पहले की झांसी उठा के देख लो और आज की झांसी उठा के देख लो, जमीन आसमान को अंतर है। भाई झांसी जिसे चंद्रपाल यादव को भी सांसद बना गो, भाई झांसी जिसे प्रदीप जैनादित्य को भी सांसद बना गो, और मंत्री भी रहे प्रदीप जैनादित्य, केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रही, और उसके बाद भी जब काम नहीं हुआ तो जनता ने इन सबको नकार दो, और लगातार मोदी के नेतृत्व में जीत हासिल करता रहे। सांसद के दावेदार जो भी बनाए गए बीजेपी से, चाहे उमा भारती हो चाहे अनुराग शर्मा हो, 10 साल में जो ऐतिहासिक विकास झांसी में हुआ है, और आने वाले 5 साल में जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, उन सब की वानगी चुनाव में हम और आपको देखने मिल रही। और जनता जो है अमन चैन सुकून के साथ खड़ी हो रही। एक तरफ फिर वही चीज आ रही है, अनुराग शर्मा की साफ छवि है, अनुराग शर्मा पर भी जो भी आरोप अनुराग शर्मा पर प्रदीप जैनादित्य या चंद्रपाल यादव लगा रहे, वे सीधे सीधे उल्टे उनके ऊपर जा रहे कि तुम बताओ तुमने क्या करे। स्थिति कछु और हो जा रही। खूब प्रयास करे गए चुनाव को जातिवादी बनावे को, खूब प्रयास करे गए जैन समाज को उकसावे को, खूब प्रयास करे गए यादवन को उकसावे को और तमाम वर्ग को उकसावे को, लेकिन तमाम वर्ग की जो जनता है, कि तमाम वर्ग के जो लोग हैं, उनने स्पष्ट तौर पर नकार दिया कि भैया सपा शासन में जो गुंडागिर्दी भई थी जब प्रदीप जैन के तहत, और हम भी जो पूछना चाहूँ प्रदीप जैन को मन से क्या वो भी जरूरी है कि तुम जो बताओ कि तुम ऊ टाइम पे कितने सपा के गुंडागिर्दी कर रहे थे, सपा के गुंडा झांसी से चलते ललितपुर हफ्ता होगा नहीं कर आते, वही जैन समाज के लोगों के संगे हफ्ता होगा नहीं करते, गुंडागिर्दी करते, उनसे हफ्ता मांगते, तब तुम के तहते नेताजी जो जरूर जवाब दे दो। चूंकि सांसद एक पर जब से 2004 में जो सांसद बने थे वे चंद्रपाल यादव बने थे, तो उस टाइम पे भी तुम झांसी में हुई हो,
और एक बार जब तुम सांसद बने तो चंद्रपाल यादव भी उते हुए हैं, तो एक दूसरे के बारे में कितनी कार्रवाई करा दी, एक दूसरे के बारे में कितनी बार तुम लोग बोले हो, और तुम लोगों ने झांसी की जनता के लिए दाव का कितना बड़ो काम करे, वे जो काम आज दिखवे या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां काय टाइम पे लेके नहीं आए जिनकी आज तुम चर्चा कर रहे, और चर्चा जब कर रहे जब बड़े पैमाने पर बीड़ा आ गो, बड़े पैमाने पर ड्रग पार्क के लिए प्रयास किए जा रहे और सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट की भी बात हो रही, तो एयरपोर्ट पर जैसे भूमाफिया की बात करें तो एयरपोर्ट ललितपुर में कहीं ना कहीं बन के तैयार हो गई, किला है पूरी रूपरेखा तैयार हो गई। झांसी में एयरपोर्ट तो काय नहीं बनवा पाए जब तो मंत्री थे, ये भी सवाल खड़े हो रहे। वो आज तो एयरपोर्ट के माध्यम से एक चेन डेवलप करी जा रही, बड़े पैमाने पे एयरपोर्ट डेवलप करे जा रहे, बड़े पैमाने पर रेलवे कहीं ना कहीं डेवलप करे जा रहा है, और पूरी कायाकल्प झांसी को कर ही दो, ललितपुर को भी हो रहा। लेकिन आज भी लोग जाति के सहारे घुसबे को प्रयास कर रहे हैं कि भैया हम फलानी जाति के, इतना वोट तो हमें मिलना ही चाहिए। तमाम बातें लोग करते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी जनता है, समझदार है और समझ गई कि साइकिल पे सवार है हाथ तो पंजा, इसलिए हाथ के पंजा को जनता नकार रही। थोड़ा मोड़ा चुनाव की चर्चा भाई वो भी यही कारण से कि प्रदीप जैनादित्य की तरह छवि ठीक ठाक रही, या फिर जोरा के प्रदीप जैनादित्य के बारे में कौन बड़े नेता ने चर्चा नहीं करी, ना उनके कामकाज की ना उनके उकी, ई के कारण अब ये सब चीजें हो रही। लेकिन जब प्रदीप जैनादित्य ने चर्चा करी तो अगर चुनाव आए, चुनाव को खो नहीं छोड़त। 5 साल या कहें कि 4 साल 9 महीना में प्रदीप जैनादित्य ने एक बार भी अनुराग शर्मा को नाम लेके उन पर बड़े बड़े आरोप नहीं लगाए, जो अब लगावो चालू कर दे। और वैसे जब उमा भारती सांसद तो उस टाइम पे भी जो ही रहो, तो मतलब राजनीतिक साठगांठ कितनी शानदार रही, या व्यक्तिगत संबंध इतने अच्छे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। चुनाव आज सो चर्चा हो लगे, कहाँ है भैया विकास, कहाँ है इंडस्ट्री, कहाँ कछु इंडस्ट्री विकास काम किया, लेकिन आंसर पे बैठे रहते। बीच में कितने गए थे, कहाँ तो सपा शासन में कितने थे, तुम्हारे लगा जो संपत्ति बढ़ी वो कारण का है, अगर अनुराग शर्मा की संपत्ति बढ़ी, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब जनता जानन चाह रही। और हम तो जही के हैं कि तमाम नेता जब एक दूसरे पे आरोप लगाऊ तो पहले भी अपने अंदर भी झांक ले कि तुम्हारा का है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ में। चुनाव में स्पष्ट है जनता अमन चैन सुकून चाहूत और वो की तरफ जनता आगे बढ़त चाहूत। अब जो भी हुई है वो जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन सब देख रही, सब समझ रही, और वो भी महसूस कर रही, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि जनता बार बार चर्चा कर रही कि सपा शासन के टाइम पे प्रदीप जैनादित्य कितने हते और स्कूटर से चले भाई आज आलीशान बंगला कैसे खड़ो होगा, जो एक समय कहूं रखते आज कहूं रह रहे, अच्छो खासो धन दौलत बढ़ गई, तो जा कहां से बढ़ी, जो कौन सा धन दौलत तो तुम्हारे पास जिसे तुम बढ़ गए होगे, और लगातार तुम चुनाव हार भी रहे, उसके बाद भी धन दौलत कैसे तुम्हारे लगा बढ़ रही, इको जवाब कहीं ना कहीं जनता पूछ रही है। हमने उन्हीं सवालों को आप लोगों के बीच में लेके आए। कैसा चुनाव चल रहा हो, क्या माहौल है, इन सब पे जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्पष्ट तौर पे जनता समझ गई, और जनता अब जो करे आई है उन्हें स्पष्ट लग रहा हो कि तीसरी बार बीजेपी को जनता बहुमत देवे के मूड में है। और झांसी की स्थिति जो है, और जना की निश्चय हो, झांसी की स्थिति जो है कि झांसी में बड़े पैमाने पे गुंडन ने गुंडागिर्दी करी है, आम जनता को शोषण करे है, देखिए व्यापारियों को शोषण करे है, और ऐसे में व्यापारी ने स्पष्ट तौर पे इन पार्टियों को नकार दो, चाहे वह कांग्रेस होवे चाहे वह सपा होवे, और इनको अब नाम ले गिने चुने अवसरवादी लोग बचे हैं, बाकी कोई चर्चा नहीं करना चाहूँ, ना उनके कारकार को याद करना चाहूँ, क्योंकि कई लोगों के घर के दिया बुझ गए इन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकाल में। तो ऐसे में जनता चर्चा कर रही कि नेताजी जो तुम कथ हो व्यापार बिजनेस की अमन चैन सुकून की, वो तुम्हारे शासन काल में जब तुम पावर में थे उस टाइम पे काय नहीं रहो। सवाल है जवाब मिलत के नहीं मिलत, देखिए भाई बात हुई है। नमस्कार।